पूर्व वित्त मंत्री पहुंचे नूंह, केंद्र के बजट को बताया उद्योगपति की जेब भरने वाला बजट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बुधवार को नूंह जिले का दौरा किया और जन समस्याएं सुनी। इस दौरान वे कोटला झील भी पहुंचे और खेतों में भरे हुए पानी से फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए सरकार से मांग करते हुए जिला उपायुक्त से भी किसानों को मुआवजा दिलाने की सिफारिश की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि 100 एकड़ में कोटला झील का विस्तार उन्होंने ही किया था, लेकिन जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, कोटला झील की कोई सुध नहीं ली गई है। जबकि यदि इसका और विस्तार किया जाए तो किसानों को कृषि में बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट पर कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला और इस बजट से महंगाई बढ़ेगी और उद्योगपतियों की जेब भरेगी। इस बजट में मध्यम वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। साथ ही इस बजट में अर्थव्यवस्था में सुधार एवं रोजगार पर भी कोई फोकस तो रहा ही नहीं है। किसानों और स्वास्थ्य सेवाओं का भी अनदेखा किया गया है। कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि हरियाणा के सभी सांसद भाजपा के होने के बावजूद भी हरियाणा को दरकिनार किया गया है। मेवात में विश्वविद्यालय, रेल का निर्माण की तो इतनी पुरानी मांगों को दरकिनार करके मेवात की जनता को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि देश की महंगाई को तो वित्त मंत्री भूल ही गई। महंगाई को काबू पाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। वहीं बजट में रक्षा खर्च बजट पेश किया गया, वो बजट दिशाहीन है, नीरस है। उसमें ना तो आंकड़े दिए गए हैं कि कितने का बजट है, कितना घाटा हुआ है, और बजट के अंदर गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब छोटा व्यापारी, उसको कुछ नहीं मिला। केवल पूंजीपतियों को राहत देने की बात की है। इन्होंने कहा है कि हम 400 रेल चलाएंगे। वो 400 रेल कहाँ चलेंगी? वो महाराष्ट्र में चलेगी, हरियाणा में चलेगी, गुजरात में चलेगी, और कब तक चलेगी? उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए। मेवात के बारे में देखिए, 3 बातें बहुत ज़रूरी थी। पहली बात तो ये थी कि यहाँ मेवात के लिए रेल लाइन बिछनी चाहिए थी। उसके लिए आज तक ज़मीन एक्वायर नहीं हुई। तो मुझे ये बता दें कि अगले 2 साल के अंदर, 2 साल बचे इनके पास, क्या रेल की लाइन यहाँ लेके आ जाएंगे? यहाँ के जो सांसद हैं, 4 दफ़ा सांसद बन चुके हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि रेल लाइन को लेके आएँ? दूसरी बात यह है, कोटला झील है आपकी, 100 एकड़ ज़मीन में हम लोगों ने बनाई थी। अगर कोटला झील को विकसित कर देते हैं तो मैं समझता हूँ मेवात का जो काफ़ी इलाका जो है उससे सींचा जा सकता है। अब गंदा पानी जो है उससे सींच रहे हैं, इससे बरसात का स्वच्छ पानी जो उसमें आएगा उससे सिंचाई होगी। उसके बारे में इन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बातचीत नहीं करी, मेवात के बारे में। तो ये जो बजट है, इसमें केवल इन लोगों ने आम आदमी को राहत नहीं दी, ना टैक्स में राहत दी, और क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि हम 30% टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी। एक तरफ तो बैन करने की बात कर रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि ये जो बजट है, इस बजट में केवल अडानी और अंबानी, इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात है। केवल आंकड़ों का हेर फेर है। कभी भी कोई बजट पेश किया जाता है, ये बताया जाता है कि इतने का बजट है, इसमें इतना घाटा हुआ है। इन्होंने कोई भी उसका उल्लेख नहीं किया। अब रेलवे का जो बजट था, पहले अलग बजट होता था, उसको इकट्ठा कर दिया, उसको 2-3 पैरों में ख़त्म कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि सरकार की जो मंशा है, और सबसे बड़ी बात है कि बजट को चुनाव के दौरान पेश करने की क्या जरूरत थी? 7 तारीख के बाद भी बजट को पेश कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के बजट को जो है इन्होंने इस टाइम पेश किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो बजट है, इस बजट में आम आदमी को, गरीब आदमी को कुछ नहीं दिया। कैप्टन साहब, ऐसा है कि 3 तारीख को हमारे जो नेता हैं उन लोगों को बुलाया है, और 4 तारीख को जिनको ट्रेनिंग देनी है भर्ती करने के लिए, क्योंकि इस बार डिजिटल आपकी मेंबरशिप होगी, तो हमने काफ़ी लोगों के नाम दिए हैं। तो वो लोग, जो लोग जिनके हमने नाम दिए, 4-4 नाम हमने पर ब्लॉक दिए हैं, तो उन ब्लॉकों के जो नौजवान बच्चे हैं वो वहाँ जाएंगे, उनको बाकायदा ट्रेनिंग देंगे,
हमारे जो गुड़गांव जो लोकसभा है उसकी 3.5 से 4.5 का टाइम दिया है 4 तारीख को, उसमें और ये 31 जनवरी मार्च तक ये 2 महीने हमारी भर्ती चलेगी। तो मैं भी अपने जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो भर्ती करें, क्योंकि इस बार राहुल गांधी जी चुनाव करवाएंगे। ये नहीं होगा कि भी जो है कोई भर्ती ना करे और उसका जो है जिस तरह युवक कांग्रेस में चुनाव हुए थे उसी प्रकार के चुनाव यहाँ पर होंगे। और संगठन को मजबूत करने के लिए ये अच्छा कदम चलाया जा रहा है। कैप्टन साहब, चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और मेवात के अंदर चीन की जो है यहाँ पर फैक्ट्री लग रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके लिए गड़ालिया आंसू बहाते हैं, गांव बसा दिए हमारे सर्द में आकर, यहाँ पर चीन की जो है फैक्ट्री लग रही है, उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आर्थिक फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। यहाँ के मेवात के लोग ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो उनका था मांगे थी उसके ऊपर दस्तखत किए थे, आज तक उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं करी। देखिए आज जो लड़ाई है, लड़ाई किसके बीच में है? गॉडसे की विचारधारा के बीच में और महात्मा गांधी की विचारधारा के बीच में। आज गॉडसे को महामंडित किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि गॉडसे जैसे व्यक्ति को महामंडित किया जा रहा है। और पेगासस ऐप जो है उसके द्वारा जासूसी की जा रही है। किनकी जासूसी की जा रही है? इनके खुद के मंत्रियों की, विपक्ष के नेताओं की, राहुल जी की, वरिष्ठ पत्रकारों की, न्यायालय के जजों की। क्या इसके ऊपर सरकार को जांच नहीं बिठानी चाहिए? लेकिन जांच नहीं बिठा रहे, उसकी जांच बिठानी चाहिए। का जिक्र अकेडा गांव जा रहा हूं मैं, अभी मेरी वहाँ बातचीत हुई है, वहाँ लोग मेरी इंतजार कर रहे हैं, और मैं पहले और तीसरे बुधवार को आया करूँगा यहाँ, क्योंकि अब तो कोरोना चल रहा है। हर बुधवार को तो मैं नहीं आ सकता हूँ, अब अगली बार मैं 16 तारीख को आऊँगा। अभी मैं अकेडा गांव में जाऊँगा, वहाँ पर हम देख के आएंगे। और वैसे नज़दीक हमारे कैरका गांव के लोग भी आए हुए हैं, वो भी बता रहे हैं वहाँ भी पानी भर रहा है, कई गाँवों में, सैकड़ों गाँवों में पानी भर रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये फसल नहीं बो पाए, गरीब किसान हैं, तो उनको राहत देने की बात सरकार को करनी चाहिए। कैप्टन साहब, मुख्यमंत्री जी 13 को आएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो यूनिवर्सिटी की घोषणा करेंगे, और यहाँ पर कोटला झील का विस्तारीकरण की बात करेंगे, मेवात कैनाल की बात करेंगे, रेल की सिटी की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पहले भी आए थे यहाँ, लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पे नहीं खरे उतरे हैं।